नमस्ते। नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा जो विरचित है उसके आज 48वें श्लोक से लेकर के 51वें श्लोक के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या और अन्वय पदच्छेद जो मुख्य चीजें होती हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और यदि आप यह सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप आगे का देखिए। सेवा धर्म परम गहनता कैसे? मौनान्मूकः प्रवचनपटु प्रवचनपटुर्वाजल्पको वा धृष्टपार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्यभीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामाप्यगम्यः। मंदक्रांता छंद में है ये। आइए हम पदच्छेद की बात करते हैं। और ये जो श्लोक है, श्लोक यद्यपि आपको याद स्मरण ना भी रहे, फिर भी आपको ये जो सेवा धर्म परम गहनु ये है अवश्य आपको स्मरण रखना चाहिए। तो देखिए, मौना मूकः प्रवचनपटुः वा जल्पकः वा धृष्टतः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतः अपि अप्रगल्भः क्षान्त्या भीरुः यदि न सहते प्रायशः न अभिजातः सेवाधर्मः परमगहनः योगिनाम अपि अगम्यः। कहने का तात्पर्य है कि मौनात् मूकः भवति, प्रवचनपटुः वा जल्पकः वा धृष्टः भवति, पार्श्वे वसन् सः च दूरात् अपि अप्रगल्भः भवति, क्षान्त्या भीरुः यदि न सहते तर्हि प्रायशः न अभिजातः सेवाधर्मः परमगहनः योगिनाम अपि अगम्यम। कथम इत्युक्ते, मुख्य जो है कि आचरण, जो सेवक है उसका आचरण किसी प्रकार से है, परंतु स्वामी उसके अंदर में भी कोई ना कोई दोष निकाल लेता है। सेवा धर्म अत्यंत कठिन और गूढ़ माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मौनम धारयति चेत, जो स्वामी है वो उसको गूंगा समझने लगते हैं। ठीक है, मौनम धारयति चेत गूंगा। ठीक है, प्रवचन पटुः यदि भवन वदति चेत, बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने वाला हो जाते हैं तो आपको क्या समझेंगे कि बकवास और उद्दंड बातें करता है। पार्श्ववशन या दूरात निकटे स्थित चेत, यदि आप उनके पास में रहते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, पास में रहते हैं तो ढीठ है, दूर रहने पे अकुशल है, बात ही नहीं सुनता है। और क्षमाशील है, और यदि आप किसी चीज को क्षमा करते रहते हैं, क्षमाशील तो डरपोक समझते हैं। और यदि अन्याय नहीं समझते हैं, उन्होंने कुछ बोला और उस बात को यदि आपने ध्यान से नहीं समझा तो कुलहीन है, इस प्रकार से कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से सेवा धर्म जो है ये योगियों के लिए भी समझना बहुत कठिन हो सकता है। उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विसृजत निजा धम कर्म वृत्ते दैवादवाप्य विभवस्य गुणद्विषस्तो विभस्य गुणद्विषोस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमास्यते कैः। कहने का तात्पर्य है, उद्भाषित खिलखिलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निज धर्म कर्म वृत्तेः दैवात् अवाप्यवस्थितः गुणद्विषः अस्य नीचस्य गोचरगतैः कैषि सुखम आस्ते। मतलब जो व्यक्ति स्वभाव से हमेशा अमर्यादित रहा है, दुष्टों को प्राश्रय देने वाला हो और अपने पूर्व कर्मों के कारण से सदा ही निंदित किया गया हो, यदि वह भाग्यवश अमीर बन जाता है तो भी जो सज्जन होते हैं, मतलब सज्जन लोग उनसे द्वेष ही करते हैं। मतलब हटना ही चाहिए, सज्जन लोग द्वेष नहीं करते, सज्जन लोगों से वो व्यक्ति द्वेष करता है। मतलब ऐसे व्यक्ति
जो नीच व्यक्ति हैं इनके समीप रहकर के भी कोई सुख का प्राप्ति नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें उन सब से क्या होना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। छायेब मैत्री खल सज्जना नाम, यह श्लोक क्या है पूरा श्लोक ऐसा है, एक सेकंड मैं बोलता हूं। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी परावृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम। जैसा कि आपने सुना है, आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण मतलब दुष्ट व्यक्ति की जो मृतता होती है ना, वो पूर्व की सुबह की छाया जैसे होती है। शुरुआत में बहुत बड़ी बड़ी लगती है, परंतु समय के साथ में क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है। और लघ्वी परा वृद्धि मुपैति पश्चात मतलब प्रारंभ में तो बहुत अधिक और अंतिम धीरे धीरे बाद में चलकर क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है। ये तो दुष्ट लोग, परंतु खल सज्जनानाम और दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, लघ्वी पुरा वृद्धि मुपैति पश्चात, परंतु जो सज्जन लोग होते हैं उन लोगों का मित्रता जो होता है ना, दोपहर के बाद तो शुरू होता है, दोपहर के बाद जैसे छाया होती है ना, उस हिसाब से छाया के समान तो शुरू होता है, परंतु यह अंत होते होते जब यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे समय के साथ में क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब प्रारंभ में कम, आगे चलने पर धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, यह हमें मानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यह श्लोक के बारे में भी पढ़ा। आगे हम देखिए, आगे देखिए संसार में निष्कारण जो शत्रु है, ये इस शत्रु के बारे में किस प्रकार से श्लोक है, तो मृगमीन सज्जनानाम, हाँ मृगमीन सज्जनानाम तृण दोष विहित वृत्तीनाम लब्धुगधीवर पिशूना निष्कारणा विवरो जगति। मृग और शिकारी, मृग केवल घास खाकर जीवन यापन करते हैं, फिर भी न चाहते हुए, मतलब कुछ मतलब नहीं है, फिर भी मृग का शत्रु कौन बन जाता है, शिकारी, है ना। मीन और मछुआरा, मछुआरा जो मीन होता है हमेशा नदी में जल को पी करके रहती है, किसी को हानि नहीं पहुंचाती है, फिर भी निर्दय मछुआरा बिना कारण से उसके शत्रु बन जाता है। और सज्जन और दुष्ट, सज्जन अपने मतलब कि संसार में व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, फिर भी चुगलखोर जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बिना कारण से, बिना किसी कारण से उनके पास में आकर के उनके साथ में क्या हो जाता है, मतलब एक शत्रुता की भावना स्थापित कर लेते हैं। तो यह आपने देखा कि पहला जो है सेवा धर्म, मतलब कि सेवा धर्म से परम कठिन कोई धर्म नहीं है। दूसरा कि नीच पुरुष का स्वभाव अमर्यादित आचरण, और तीसरा जो मित्र की प्रकृति होती है दुष्ट लोगों की शुरू में बहुत अच्छी होती है और शाम होते होते पूरा खराब। उसी प्रकार से जो साधु लोग होते हैं उन लोगों की पहले तो थोड़ा कम परंतु हमेशा के लिए होती है, और निष्कारण मतलब कोई मतलब नहीं है फिर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, है ना। और अंतिम में क्या है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, मतलब सेवा का मार्ग जो है अत्यंत गूढ़ मार्ग है, इसे समझना मनुष्य की बात नहीं है। मतलब यहाँ पे जो समाधि लिए हुए योगी लोग हैं उन लोगों के लिए भी कठिन है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि ज्ञानम ददाति विनयम, और यदि आप हमारे द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसकी सदस्यता को ग्रहण करें, और वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने विस्तार ज्ञान को साझा करें और दोस्तों के साथ में भी बताएं। इसीलिए वीडियो को जरूर शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इसलिए कोई आगे आने वाली वीडियो या फिर कोई अध्याय जो हो वो आपसे मिस ना हो। और भी अगर कुछ पूछना हो, कोई मन में प्रश्न हो तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।